हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का फिर से एक बार वेलकम है हमारे इस कोर्स के सेक्शन नंबर 3 में। अब बारी है सेक्शन 3 के अंदर जितनी भी क्लासेज है सबको स्टेप बाय स्टेप देखना और इन सभी का प्रैक्टिस करना। दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि इसके पीछे के जितने भी सेक्शन हैं सभी का आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा और जो भी टेस्ट वगैरह थे आपने दे दिया होगा। अब हम सीखेंगे अपने इस सेक्शन का सबसे पहला क्लास, क्या डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड फंक्शन। ये दोस्तों एकदम बेसिक सा क्लास होने वाला है कि फॉर्मूला और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा एक्सेल तो सीख लिया, यहाँ तक कि एडवांस एक्सेल भी सीख लिया, लेकिन उनको ये बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है क्या कि फॉर्मूला क्या होता है और फंक्शन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे एकदम नया ब्लैंक वर्कशीट लिया है। यहाँ पे मैं सबसे पहले कुछ नंबर टाइप कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। देखो, मैंने यहाँ पे 3 सेल में नंबर टाइप कर दिया। अब मुझे करना क्या है, इन तीनों का मान लो प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे करते क्या है, इक्वल लगाते हैं, फिर इसका सेल रेफरेंस देंगे प्लस, फिर इस सेल को सेलेक्ट करेंगे प्लस, फिर इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। जब आप इक्वल लगा के इस टाइप से अलग अलग सेल आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो इसे कहा जाता है फॉर्मूला। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला का यूज किया है। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे यूज किया ना, यहाँ पे यूज किया मैंने फॉर्मूला का। जब आप इक्वल लगा के डायरेक्टली सेल रेफरेंस ऐसे दे दे के सेलेक्ट करते हो ना, ठीक है, यहाँ पे आपने कोई भी फंक्शन यूज नहीं किया है, यहाँ पे आपने इक्वल लगा के इस टाइप से आपने सेल रेफरेंस डायरेक्टली दे दिया है, तो यहाँ पे हमने यूज किया है क्या, फॉर्मूला। लेकिन इसी चीज को जो यहाँ पे जोड़ के सभी का 135 आ रहा है ना, इसी चीज को अगर मैं इक्वल लगा के एक फंक्शन यूज करता हूँ क्या, सम। ये दोस्तों मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा सम फंक्शन क्या होता है। फिर मैंने ब्रैकेट ओपन करके डायरेक्टली इन तीनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करके मैंने कर दिया एंटर। अब यहाँ पे देखो, तब भी इन तीनों का जोड़ यहाँ पे 135 दिखा रहा है ना। अगर आप यहाँ पे इक्वल लगा के इस टाइप से फंक्शन का नाम लिखते हो तो यहाँ पे इसे कहा जाता है क्या, फंक्शन। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला का यूज नहीं किया है, यहाँ पे मैंने फंक्शन का यूज किया है। ठीक है, जब आप इक्वल लगाते हो, इक्वल लगाने के बाद, ठीक है, इक्वल लगाने के बाद अगर आप कोई फॉर्मूला लगाना चाहते हो, मान लो मैंने इस टाइप से एक फॉर्मूला लिख दिया v, तो यहाँ पे जो लिस्ट ओपन होके आता है ना, ठीक है, इसे कहा जाता है फंक्शन। ठीक है, इस लिस्ट में से अगर आप किसी को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे मैंने फंक्शन का यूज किया है। ठीक है, अगर यहाँ पे इस टाइप से कोई भी आपने नाम नहीं लिखा है, डायरेक्टली अगर आप सेल रेफरेंस देकर सेलेक्ट करते हो ना, तो इसे कहा जाता है क्या, फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला यूज करने का फायदा क्या है, एक साथ आप प्लस माइनस भी कर सकते हो। मान लो आपने 2 का प्लस किया, उसके बाद आप चाहते हो इन दोनों का प्लस होने के बाद इस 65 का क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, देखो इस टाइप से आप अपने यूज के हिसाब से अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन करने के लिए आप फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। लेकिन फंक्शन क्या होता है, एक्सेल में प्री डिफाइंड एक फॉर्मूला होता है जो पहले से ही एक्सेल में डिफाइन किया गया होता है, जो पहले से ही एक्सेल के अंदर बिल्ट होता है। ठीक है, तो जो ये लिस्ट ओपन होके आ रहा है ना, ये हमारा क्या है, फंक्शन है। बहुत लोग बोलते हैं सम फार्मूला, सम हमारा फार्मूला नहीं है, ये हमारा फंक्शन है। सम हमारा क्या है, फंक्शन है। ठीक है, वी लुकअप क्या है, फंक्शन है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज ये सब हमारे क्या है, फंक्शन है। ठीक है, या तो हम ये भी बोल सकते हैं सम हमारा एक तरह का फंक्शन फार्मूला है। ठीक है, ठीक है, अगर मैं दोस्तों लास्ट में एक लाइन में डिफाइन करना चाहूँ, फंक्शन हमारा क्या होता है, एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला होता है, एक प्री डिफाइंड टास्क होता है जो एक्सेल के अंदर पहले से ही बिल्ट होता है। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला की सहायता से आप अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो, आप अपना खुद का एक कस्टम फॉर्मूला बना सकते हो। ये दोस्तों हमारा एकदम बेसिक सा क्लास था कि फंक्शन और फॉर्मूला में डिफरेंस क्या होता है। अब दोस्तों मिलते हैं अपने इस सेक्शन के अगले क्लास में।